में कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कुल 29 एजेंडों पर मोहर लग गई है। इस कैबिनेट की अध्यक्षता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने की। आइए बताते हैं कि कौन कौन से चीज़ों के ऊपर मोहर लगा है। सबसे पहले देखिए, पटना में दिनांक 1 जुलाई 2026 बुधवार को यानी कि आज ही शाम 5 बजे से मंत्री परिषद बैठक की कार्रवाई हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। निम्नलिखित निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग में है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। यानी कि दोस्तों, बिहार के अंदर जो विश्वविद्यालय है, इनका जो सेवा आयोग है या फिर कार्य संचालन है, इसका जो संशोधन नियमावली है 2026, इसके ऊपर मोहर लग गया है। अब आगे गजट आएगा कि कौन कौन सा चीज़ इसमें विस्तार किया गया, संशोधन किया गया, तो वो तफसील से जानकारी मिलेगी। उसके बाद कला एवं संस्कृति विभाग कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अट्टू आस्था के उपलक्ष्य में दिनांक 20/7/26 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा का आयोजन कराने एवं उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं यानी कि यात्रा, लॉजिस्टिक व्यवस्था एवं अन्य संबंधित गतिविधियां हेतु कुल 2,50,00,000 रुपए की यहाँ पर स्वीकृति। इसी के साथ साथ देखेंगे खान एवं भूतत्व विभाग, तो अगर इससे आपका कुछ संबंधी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। या फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग, तो इसमें बताया गया है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी योजना बिहार 2026 अंतर्गत कार्यरत कुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर के प्रति 7 घंटा काम के लिए लीड एवं लिफ्ट के साथ मिट्टी कटाई हेतु निर्धारित दर के स्वीकृति। यानी कि समझिए, ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों से संबंधित खबर है। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये भी है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। इसे भी आप, अगर आपके लायक है तो आप इसे पढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है गृह विभाग। गृह विभाग में बताया कि केंद्रीय कारा बक्सर की भूमि में कुल 1 एकड़ 90 डिसमिल जिस पर वामन भगवान मंदिर अवस्थित है को मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण एवं इसमें प्रवेश हेतु सहज व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से वामन भगवान मंदिर हेतु चिन्हित कर कारा परिसर से पृथक किए जाने तथा कारा सुरक्षा को अप्रभावित बनाए रखने हेतु मंदिर परिसर के 3 तरफ से कंटीले तार सहित 14 फीट की 4 दीवारी का निर्माण। आगे कहता है नगर विकास। इसमें बताया कि पटना नगर निगम द्वारा 200 करोड़ तक का निगम बॉन्ड जारी करने से संबंधित प्रस्ताव। आगे है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। इसमें बताया कि पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के कर्तव्य एवं दायित्वों के सफल निर्वहन एवं सोसाइटी के संचालन हेतु एक नियमित पद एवं तकनीकी प्रकृति के 22 संविदा आधारित पद पर कुल 23 पदों के सृजन। यानी कि समझ सकते हैं कि आप पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जो पटना जू है, तो इसमें कुल 23 पदों पर बहाली की स्वीकृति। उसके बाद है ये भी पर्यावरण एवं जलवायु। इसमें भी कहा कि पटना जू के लिए पूर्व में सृजित कुल 29 पदों का पर करने। यानी कि पटना जू में जो पहले 29 पद सृजित हुआ था, इसके प्रत्यर्पण के संबंध में बताया गया है। पंचायती राज विभाग, इसमें बताया है कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 26 से 27 से उसके बाद 2030 से 31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बेसिक एवं निष्पादन अनुदान कुल 51,923 करोड़ रुपए की अनुदान की राशि जो राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच के वितरण, उपयोग, क्रियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति। परिवहन विभाग में बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन 31 बस डिपो स्टैंड को पीपी मोड पर विकसित किए जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या है। उसके बाद दोस्तों इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है और यहाँ भी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत
ये भी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत। ये चारों चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तो कहा है कि इसमें कि बिहार ब्राह्मा विज्ञापन नियमावली 2026 के अनुमोदन के संबंध में। उसके बाद विधि विभाग, तो विधि विभाग थोड़ा सा बड़ा लंबा है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें जिसमें बताया है कि केंद्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत व्यवहार न्यायालय भोजपुर यानी आरा में 20 पीओ आवास G+5 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास, इस तरीके से ये सारा जिसमें बताया कुल रुपए की जो राशि उनकी स्वीकृति मिली। उसके बाद सिविल विमानन विभाग, तो इसमें बताया कि वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि 29,56,99,196 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। पर्यटन विभाग में भी बताया कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पटना के प्रभावशाली प्रशासन हेतु एक अपर प्रबंधक निदेशक एवं एक महाप्रबंधक यानी ऑपरेशन एवं वित्त अर्थात कुल 2 पदों की सृजन। उसके बाद है उद्योग विभाग, तो उद्योग विभाग से भी संबंधित बताया कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 25,000 करोड़ का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी बताया गन्ना उद्योग विभाग पथ निर्माण विभाग से संबंधित है, उद्योग विभाग है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया है कि मधेपुरा जिला अंतर्गत अंचल मधेपुरा मौजा सावगढ़ थाना संख्या 60 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा 5 एकड़ भूमि के बारे में बताया है कि सरकारी भूमि पर नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बताया है मधुबनी जिला अंतर्गत। उसके बाद ये भी है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत शेखपुरा जिला अंतर्गत। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी आज क्या कहते हैं कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुल 29 एजेंडों पर जो मोहर लगी है उसमें ये सारी डिटेल्स बताई गई है।